नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बैन 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब मोटे तौर पे समझो बेटा, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटे तौर पे समझो, मेडिसिन ए मेडिसिन बी, ये दवाई जो है बुखार की है, मेडिसिन ए बुखार की है, और मेडिसिन बी जो है ये एक पैरासिटामोल है और दूसरी जो है वो फॉर एग्जांपल बॉडी एक है उसके लिए है, तो एक पैरासिटामोल हो गई और एक दूसरी जो हमने कोल्ड की डाल दी। तो अगर एक कैप्सूल आप लोगे तो उसमें फिक्स डोज है, उसमें आधी जुकाम की है और आधी बुखार की है, ठीक। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन आती थी, रिसेंट ईयर्स में उनको बंद कर दिया। तब ये फिक्स डोज जो होती थी वो मेडिसिन थी। अगर आप पेट की दवाई लेने गए, आपका पेट खराब है, तो उसमें उन्होंने उसके अंदर डीएसआर भी इंक्लूड किया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने पेन किलर भी डाली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ पैरासिटामोल है, दूसरी तरफ उन्होंने बाकी की जो मेडिसिन है दूसरी, जिसमें दूसरा तीसरा सॉल्ट, कोई भी एक सॉल्ट हो सकता है, दो सॉल्ट को मिला के फिक्स डोज आपने मेडिसिन आपने डेवलप कर ली। अब उस फिक्स डोज मेडिसिन की आप सिर्फ उस नाम से जानते हैं कि ये वाली XYZ मेरे को गोली है, तो XYZ गोली के अंदर दो है ना, दो टाइप के सॉल्ट उन्होंने इंक्लूड किए हैं और ये फिक्स डोज है, ठीक। तो अब इस फिक्स डोज का एडवांटेज क्या है कि पहली बात है कि इसकी जो है जो वैल्यू होती है वो चीप हो जाती है, मेडिसिन थोड़ी सस्ती हो जाती है। दूसरा ये कि डॉक्टर भी इस तरह की मेडिसिन देना चाहते हैं जिसमें उनके पास मरीज एक बार आए और एक गोली दे दो मरीज सेट हो जाए, है ना। तो उसके साथ कई सारे और एस्पेक्ट्स हैं, पर पॉइंट है मेडिसिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो भी आप दे रहे हैं। इंडिया में डॉक्टर की डेफिनेशन और यूरोप में या बाकी जगहों में डॉक्टर की डेफिनेशन में या अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन में और मोहल्ले के जो झोला छाप डॉक्टर है उसकी डेफिनेशन में फर्क है। मोहल्ले का जो झोला छाप डॉक्टर होगा वो आपको 5 गोलियां लिख के दे देगा, 5 में से कोई ना कोई तो हिट करेगी। अगर उसके पास पेट की प्रॉब्लम को लेके गए, वो गैस की मेडिसिन भी दे देगा, वो आपको एंजाइम वाली भी दे देगा, आपके साथ वो पेन किलर भी ऐड कर देगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो हिट कर ही जाएगी। तो 5 गोलियां आपको दे दी, दिस इज फिक्स्ड डोज, और हर मेडिसिन के अपने अपने इफेक्ट और साइड इफेक्ट साथ में होते हैं। तो यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ने 156 जो इस तरह की मेडिसिन थी उनको बैन कर दिया है। फिक्स डोज मतलब उसमें डोज पहले से मेंशन है, 150 ग्राम की मेडिसिन है, उसमें 100 mg 150 mg की गोली है, उसमें 100 mg एक्स सॉल्ट है और 50 mg जो है दूसरा सॉल्ट है, दो सॉल्ट। हालांकि बहुत सारी मेडिसिन के 2-2 सॉल्ट 3-3 सॉल्ट होते हैं, बट पॉइंट इज यहाँ पर कुछ मेडिसिन जो है वो हेल्थ के लिए डेंजरस हो रही थी और ग्रेजुअली ये प्रोसेस लंबा प्रोसेस 10-15 साल से सरकारें एक्टिव है and government are banning these type of medicines। देखो, the union health ministry recently banned 156 dose। क्या है इसके अंदर? fixed dose combination FDC medicines। क्या होता है FDC? definition: fixed dose combination drugs combine 2 or more active ingredients in a single dosage form। These are also known as cocktail drugs। cocktail क्या होता है? दो चीजों को मिलाकर इसको कॉकटेल बनाते हैं, तो दो या दो से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उनमें डालते हैं तो कॉकटेल ड्रग बनती है। मेडिसिन मतलब a common FDC might combine antibiotic with a pain reliever or a decongestant with an anti-allergic medicine। अब एंटीबायोटिक भी रिली है, पेन रिलीवर भी है, decongestant भी है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी है इसके अंदर। तो कॉमन एफडीसी माइट कंबाइन, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि एक ही मेडिसिन के अंदर आपको एंटीबायोटिक भी मिल जाए। एंटीबायोटिक मतलब तबीयत खराब है ज्यादा तो आपको एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक है, विद पेन रिलीवर भी दे दिया, आपने कहा हाथ पैर भी दुखते हैं। उसके बाद डिकंजेशन है, इसको भी दे दिया आपने, विद एन एंटी एलर्जिक मेडिसिन वो भी उसके साथ जोड़ के दे दिया। तो इसका मतलब एक मेडिसिन को 3-4 किस्म की मेडिसिन उसके डाल के अंदर दे दी। अब अलग अलग सॉल्ट है, सबका अपना अपना एक्शन और रिएक्शन दोनों होएगा। रेगुलेशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिफाइंड as comprising any combination of drugs and device, a biological product or all three. Next, utility and acceptability. Acceptability criteria FDC are generally acceptable when FDC मतलब fixed dose combination are generally acceptable when the dosage of each ingredient meet the requirement of the specific population group. The combination offers a proven advantage in terms of therapeutic effects, safety and compliance over the individual drug administered separately. बेनिफिट्स ऑफ एफडीसी ड्रग के क्या बेनिफिट है? सबसे पहला ड्रग तो यही है, कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म है। एफडीसीज कैन कंबाइन ड्रग विद द कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन लीडिंग टू सिनर्जेटिक इफेक्ट एंड इंप्रूव्ड आउटकम्स। उसके बाद पेशेंट कंप्लायंस क्या है? दे रिड्यूस द पिल बर्डन मेकिंग इट इजियर फॉर द पेशेंट टू एडहेयर टू देयर ट्रीटमेंट रेजिमेन। तो कॉस्ट सेविंग सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इंडिया जैसी गरीब कंट्री के अंदर, जहां पर पेशेंट एक ही टाइप की मेडिसिन लेकर उसको सारी अन्य चीजों का इलाज चाहिए, तो उसके अंदर सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है? इसमें कॉस्ट सेविंग होती है। एफडीसीज कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय सिंपलीफाइंग ट्रीटमेंट एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल मेडिकेशंस। उसके बाद टॉलरेबिलिटी क्या है? सम एफडीज आर बेटर टॉलरेंट बाय पेशेंट्स एज दे मे रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद टेकिंग मल्टीपल मेडिकेशन सेपरेटली। Challenges and demerits of FDC drugs. Adverse effect: the combination of drugs can increase the risk of adverse effect and drug interactions compared to taking the drug individually. तो adverse obviously जब आप जिसकी मेडिसिन की जरूरत नहीं भी है, आपको प्रॉब्लम कुछ और है, आप दूसरे तीसरे सॉल्ट भी आप ले रहे हैं, आपकी बॉडी को उसका इम्पैक्ट होगा जरूर। नेक्स्ट,
Irrational combinations. Many FDCs, fixed dose combinations, introduced in India have been criticized for being irrational, meaning they do not provide additional therapeutic benefits, but they may pose unnecessary risk. तो बेनिफिट तो उसका कोई नहीं है, बट ये है कि इससे रिस्क बढ़ जाता है, उससे किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा शुरू हो जाती है. Financial burden. Irrational FDC can impose uncertain financial burden on consumers without offering additional health benefits. अब एक सॉल्ट है, अब कंपनीज क्या करती हैं नॉर्मली, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ाने के लिए उसमें मतलब रिक्वायरमेंट सिर्फ ए सॉल्ट की है, वो डेरिवेटिव इसमें बी सॉल्ट ऐड कर देंगे और ये कहेंगे कि बी सॉल्ट ए सॉल्ट के कंपैरेटिवली महंगा है, ए सॉल्ट जेनेरिक है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है जो बी कंपनी, बी मतलब बी सॉल्ट है, मतलब ये ए सॉल्ट ये बी सॉल्ट, तो ए सॉल्ट के अंदर हम लोगों ने बी सॉल्ट मिला दी, इससे मेडिसिन और इफेक्टिव होगी. इफेक्टिव नहीं हुई, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मेडिसिन ये रिक्वायर्ड थी, तो ए में बी डालने की जरूरत थी नहीं, वो इस करके डाला कि अपनी कॉस्ट बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ए मेडिसिन जो है, ए सॉल्ट जो है, वो सब कंपनियों का सस्ते रेट के ऊपर होता है. अब इन्होंने ए के साथ बी मिला दिया, इसकी कॉस्ट बढ़ा दी, लोग ये बताया कि मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, डॉक्टर तक पहुंचे, एमआर की टीम पहुंची, प्लस एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो लोगों को लगा ये सच में इफेक्टिव मेडिसिन होगी, जबकि ऐसा नहीं है. सो उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन, तो बिना मतलब कि हम लोग को उसके पैसे पे करने पड़ेंगे. मेडिकल कंट्रोवर्सी क्या है? प्रिस्क्राइबिंग इरैशनल एफडीसीज could lead to the legal and ethical issues for medical practitioners as these combinations may not well supported by scientific evidence. तो कभी मेरे स्टूडेंट जो हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग मेडिसिन खरीदते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मेडिसिन लें, अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जो मेडिसिन लेके आते हैं, उसके पीछे जो सॉल्ट दिए होते हैं, मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, उसको जरूर चेक करना कि मेडिसिन किस किस सॉल्ट को मिला के बनी है, और देन यू विल फाइंड कि आपको इसकी जरूरत है भी कि नहीं. ठीक. और देन यू विल फाइंड कि डॉक्टर जो है उसमें हेराफेरी करते हैं, और लगभग हर मेडिसिन के अंदर जहां पर नहीं भी रिक्वायरमेंट होती, डॉक्टर पैरासिटामोल देते हैं जो कि पेन किलर है. 156 fixed dose combination drug banned. About the ban, legal basis क्या था? Ban was enacted by Section 26A of Drugs and Cosmetic Act of 1940, which allow the government to prohibit the manufacture, sale, distribution of drugs that pose a risk to public health. Rational Can Expert Committee and Drug Technical Advisory Board recommended the ban after the determining the ingredient in these FDCs has no therapeutic justification and could potentially harm patient. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही में इलाज के लिए बनी है, पर इसका ये मसला जरूर है कि इससे इसका कुल मिला के टारगेट ये है कि ये समझ जरूर आता है कि पेशेंट को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये तो श्योर नहीं है, बट ये कंफर्म है कि इससे नुकसान जरूर होगा, क्योंकि ये मेडिसिन रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसके जबरदस्ती पेशेंट को दी जा रही है. Key highlight of the ban combination, common combinations क्या है? Banned FDC include widely used combinations such as एंटी-एलर्जिक मेडिसिन विद नसल डिकंजेशन. तो एंटी एलर्जिक है और नसल डिकंजेशन के साथ जोड़ दी है. इसका मतलब ये है कि आपको एंटी एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन दी, उसके साथ साथ उन्होंने नसल डिकंजेशन जोड़ दी है, ये मान लिया गया कि आपका नक बंद होगा. उसके साथ एंटीबायोटिक कंबाइंड विद एक्ने क्रीम्स, तो एंटीबायोटिक जितनी एक्ने क्रीम्स होती है उसके साथ एंटीबायोटिक जोड़ दिया. माइग्रेन मेडिसिन पेयर्ड विद एंटी नोजिया ड्रग्स, तो इनके साथ दोनों को जोड़ दिया. तो स्पेसिफिक ड्रग्स नोटेबली बैंड कॉम्बिनेशन इंक्लूड मेफानेमिक एसिड, ट्रिंजमिक एसिड यूज फॉर ट्रीटिंग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए यूज किया जाता है. जिन लेडीज को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होती है उसके लिए ये मेफानेमिक एसिड एंड ट्रांसमिक एसिड यूज किया जाता है. उसके बाद साइडनेफिल विदाउट ब्लड वेसल रिलैक्सेंट्स यूज फॉर द ट्रीटिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग एंड पॉलीपैथी हाइपरटेंशन. तो ये जो सिडनाफिल है, सिडनाफिल जो है, ये नॉर्मली जो मेल प्रॉब्लम है उनके लिए डिफंक्शनिंग का, इरेक्टाइल डिफंक्शनिंग है, उसके साथ हाइपरटेंशन है, तो इसका मतलब इरेक्टाइल डिफंक्शनिंग को हाइपरटेंशन से जोड़ दिया. मान लिया गया कि जिस आदमी में ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है उसको मेंटल प्रॉब्लम भी होगी, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये मेडिसिन जोड़ दी जाती है. Scope gained this largest crackdown of FDC since 2016 when 344 drugs were banned. 2016 में 344 ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन किया था. The current ban also includes some pre-1988 drugs that were previously exempt, causing concern with the pharmaceutical industry about the sudden removal of these long-established products. बड़े लंबे टाइम से इस प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हैं, तो कंपनी रिक्वेस्ट की थी, तो सरकार ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया. तो उसके बाद कंक्लूजन का, the ban on 156 FDC reflect the government's commitment to patient safety and the need for the rational drug use in India
While efficacy can offer significant benefit, their use must be carefully justified, avoid the unnecessary risk and cost. The decision has sparked a debate within the pharmaceutical industry, particularly regarding the withdrawal of long-use drugs, but it ultimately aims to protect the public health.